मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जा हथेली पर लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। जय हिंद, जोहार। मैं हूं आजाद, आप देख रहे हैं आजाद लोकतंत्र। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 20 दिन से आमरण अनशन पर बैठे डॉक्टर ओम शंकर का धरना 20वें दिन समाप्त हुआ। अनशन तोड़ने का आदेश और प्रेरणा जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने दी। अनशन समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी जी के प्रपौत्र तुषार गांधी जी ने जूस पिला करके अनशन तोड़वाया। सभी धर्मों के धर्मगुरु वहां मौजूद थे। सभी ने जूस पिला करके अनशन के समाप्ति की आधिकारिक घोषणा की। डॉक्टर ओम शंकर उस समय मुखातिब थे मीडिया से और वहीं मौजूद थे प्रोफेसर आनंद। उन्होंने एक कमेटी गठित करके और इस आंदोलन को समेकित रूप से पूरे देश में लड़ने के लिए एक योजना बनाई। सभी व्हाट्सएप से जुड़ेंगे और सभी युवा, वृद्ध, पूरे देश के लोग इस आंदोलन से जुड़ेंगे और डॉक्टर शंकर के इस संकल्प को पूरा करेंगे। डॉक्टर ओम शंकर ने कहा कि बस अनशन समाप्त हो रहा है, न आंदोलन समाप्त हो रहा है, न मेरी मुहिम समाप्त हो रही है। आप लोग जागो और देखो इस देश में क्या हो रहा है। यह देश आपका है, इसके कर्णधार हो। आपके लिए संदेश डॉक्टर ओम शंकर देते हैं और वो सुने आप लोग डॉक्टर ओम शंकर धरना स्थल से अनशन समाप्ति पर क्या कहते हैं, सुने। सबसे पहले तो मैं पूरे देश के सभी मीडिया कर्मियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस पूरे आंदोलन में आप लोगों ने दिन रात सुबह शाम पूरी ईमानदारी से इस तरह से कार्य किया जैसे वो आपका आंदोलन था, मेरा नहीं। आप देखें कि इतने लोग पूरे देश दुनिया से जिसे लोग मिलने के लिए तरसते रहते हैं वो सब हमारे सामने खड़े हैं और इतने फ़ोन मुझे आ रहे हैं, मतलब क्या बताऊँ, मैं खुद भावुक हो गया। लोग रोते हैं मेरे लिए। ये मेरे लिए मतलब जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। मैंने अपने जीवन में इतनी कमाई कभी नहीं की और मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। लोग रो रो के कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब अगर आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री जी को, जो उनका संसदीय क्षेत्र है, उनको ये बातें समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या मांग रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये देश कानून से चले, विश्वविद्यालय कानून से चले। ये कितनी दुखद बात है। और उसके बाद भी 20 दिन तक आप 3 बार आए। आप बनारस से सांसद की चुनाव लड़ते हैं और आप ये चाहते हैं कि जनता आपको वोट दे। मैं इस देश की पूरी जनता से अपील करूंगा, जिनको वोट देना है वो सोच समझ के वोट दें। क्या स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मौलिक अधिकार के मुद्दे पर आप चुप रहेंगे? कि समाज पे नफरत फैलाने वाले मुद्दों पर वोट करें, न सिर्फ काशी की जनता को। आपने भ्रष्टाचार के ऊपर जो कि सीधा सीधा सबूत मैंने पूरे मीडिया में सबों के सामने हर समय बांटा, आपने चुप्पी साध रखी है। आप आते हैं एक अपराधी से बात करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति से नहीं बात करते जो कहते हैं कि अपराधी अपराधी है। वो आपके विश्वविद्यालय को महामना की प्रज्ञा को नष्ट करने जा रहे हैं, वो बेच रहे हैं। मैं इस देश के युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि उठ खड़ा हो। तुम्हारे सारे संस्थान इस देश से तोड़ दिए जाएंगे। तुम फिर से उसी तरह से लाचार, बीमार और अनपढ़ रहोगे। तुम्हारी पीढ़ी गुलाम बनेगी। तुम्हारे गुलामी के लिए आंदोलन चल रहा है। आपको प्रतिक्रांति के इस आंदोलन में आगे आके लड़ना होगा, अपने अधिकारों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई के लिए, बहन के लिए। स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार के बगैर देश या दुनिया का कोई भी राष्ट्र खड़ा नहीं हो सकता। आप शिक्षा और स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार को खत्म करके, उसके बजटों को कम करके आप कहते हैं कि मैं ट्रिलियन इकोनॉमी बना रहा हूँ। कोई भी ट्रिलियन इकोनॉमी किसी भी इंसान के अगर काम नहीं आए तो वो सिर्फ आपके 5 मित्रों 10 मित्रों से अगर काम आता है, वो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। आप देश को धोखा दे रहे हैं और इस देश के नागरिकों को आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि अगर आप सच में सभी वर्गों के सभी, क्योंकि देश सबका है, एक व्यक्ति से देश नहीं बनता, 5 व्यक्ति से देश नहीं बनता। हर वो गरीब अमीर सब गरीबी की खाई से बाहर निकले। अगर गरीबी से खाई से निकलना है, उनको हर व्यक्ति को एक समान ऊंच नीच जाति धर्म के बंधनों से मुक्त कराना है, एक मजबूत राष्ट्र बनाना है, तो स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार उस पर 10 और 10% के बजट केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा देना अति आवश्यक है। अगर आप आज उठकर संघर्ष नहीं किए तो आगे न संविधान बचेगा और ना ही लोकतंत्र। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक नमूना है जो ये बताता है कि कैसे यहाँ पे संविधान की धज्जियां उड़ाकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुलपति और एक अपराधी
इस कुर्सी पर बैठकर इस बगिया को लूट रहे हैं, महामना को लूट रहे हैं, महामना के आदर्शों को लूट रहे हैं। और आपका महामना, आपके महामना के सम्मान और विश्वविद्यालय अगले साल खत्म होने जा रहा है। ये चुनाव है, ठीक से सोच समझ कर वोट करें। अभी आपको 1 तारीख को वोट देना है। मैं हर अपने मरीजों से वोट उम्मीद करता हूं, आप अपना वोट सोच समझ के दे कि आपका डॉक्टर आपके लिए आंदोलन कर रहा था, इस देश के हर नागरिकों के लिए आंदोलन कर रहा था, और आप लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। आप अपने ही संसदीय क्षेत्र में स्थित बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप एक अगर भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर सकते हैं, वहां पर एक कानून नहीं लागू कर सकते, उस देश में लोकतंत्र की क्या प्रतिष्ठा की जाए? इससे ज्यादा जीता जागता सबूत क्या मिलेगा कि इस देश से लोकतंत्र खत्म हो गया है? और प्रधानमंत्री जी खुद इसके जिम्मेदार हैं, जो इस देश से लोकतंत्र और समाज को नष्ट करने पर तुले हैं। इस देश का हर नागरिक को जगना होगा, समझना होगा कि किस तरह से आपके साथ धोखा और छल हो रहा है, किस तरह से पूंजीवाद आपके सामने खड़ा है। अंग्रेजों से आपने लड़ाई लड़ी है, जीती है, आपके पुरखों ने जीती है, लेकिन ये देश फिर से आपका गुलाम हो रहा है। अगर इन जो पूंजीपतियों से आपने नहीं लड़ा, तो आप सब अभी 80 करोड़ लोग कटोरा लेकर खड़ा कर दिया है और आपके ही पैसे को कह रहा है कि मैं आपको एहसान दे रहा हूं, आपको अपमानित कर रहा हूं, आपको लाभार्थी देकर गालियां दे रहा है। ऐसी गालियां सभी भारतीयों को सुनना पड़ेगा, सिवाय उनके कुछ मित्रों के। आप इस देश में उठ खड़े हुए, और अगली चरण में जो भी चुनाव हो, मैं कहता हूं कि सोच समझ के वोट करिएगा, वरना आपका ये धरोहर, आपका इतिहास, आपके पुरखों की लड़ाई फिर से गुलामी की जंजीर में बसने जा रही है, बंधने जा रही है। अगर जंजीरें तोड़नी है तो लोकतंत्र में वोट दबाकर मैं अपने सभी मरीजों को भी अपील करता हूं कि सही समय में सही तरह से वोट करें। और अगर आपने एक गलती की तो आपके हाथों से लोकतंत्र गया, फिर आपकी पीढ़ियों को खून बहाना होगा, और ये आने वाली पीढ़ियां कभी आपको माफ नहीं करेगी। धन्यवाद। इस सत्याग्रह को महात्मा गांधी जी के प्रपौत्र तुषार गांधी जी द्वारा बल मिला। सुखराम दास त्यागी जी अयोध्या के संत, वो जूस पिला रहे हैं। ये राष्ट्रीय किन्नर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलमा दीदी द्वारा जूस पिलाया गया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके प्रतिनिधि परमात्मानंद जी महाराज द्वारा ये खिचड़ी खिला करके अन्न शुरू करने का संकेत, आदेश और प्रेरणा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, जगत गुरु शंकराचार्य डॉक्टर ओम शंकर की मुहिम को सबसे बल मिल रहा है। लेकिन क्या मजबूरी है जो बीएचयू प्रशासन के कान पर जू नहीं रेंगा? इस भ्रष्टाचार, घोषित भ्रष्टाचार, सत्यापित भ्रष्टाचार के लिए जानने के लिए आप बने रहें आज़ाद लोग।